कल देर रात अपने कार्यकर्ताओं पर हुई एफआईआर की जांच की मांग को लेकर प्रत्याशी केपी त्रिपाठी पूरी रात विश्वविद्यालय थाने में बैठे रहे। प्रत्याशी केपी त्रिपाठी का कहना है कि आदिवासी महिला को आगे करके अपनी हार को देखकर बौखलाए अभय मिश्रा ने आदिवासी महिला को डॉन बनाकर खुद ही सारी वारदात को अंजाम देकर उनके कार्यकर्ता को फंसाने का षड्यंत्र किया है और आरोप मढ़ने का प्रयास किया। उनके द्वारा कहा गया कि मेरे आदमियों की लोकेशन ट्रेस कर लीजिए, मेरा वहां पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। वहीं दूसरा मामला सामने आया है कि केपी त्रिपाठी का प्रचार करने वाले व्यक्ति आशीष शुक्ला के साथ अभय मिश्रा और उनके सहयोगी उमाकांत शर्मा ने जान से मारने की धमकी दी है और गाली गलौज की है। और आज उसने फिर सुंदरिया के ऊपर ऐसा षड्यंत्र करके फिर उसने हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश की और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया। कोई प्रूफ नहीं है ना उसका, एक भी सिंगल प्रूफ पुलिस के पास नहीं है तो बताएं। कहां से आए, घटना कहां से हुई, ये पता चल सकता है ना। क्यों अभी तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ? इतने घंटे में हो सकता है ना? इतने घंटे में पुलिस मुझे जितना कवर कर रही है, मैं बैठा हूं। आप जाओ जेपी, चलो जाओ वहां जांच करके लाओ। सब लोग निकल जाओ अपनी टीम लेके जांच करके लाओ और यहाँ स्टेटमेंट दो कि कोई ऐसी घटना नहीं हुई। इसलिए जब तक नहीं होगा तब तक उठेंगे नहीं, बल्कि लेट जाएंगे। जांच क्यों नहीं कर हो गया? क्या हो गया सर घटनाक्रम? नहीं, अभी सत्ता तो नहीं, अभी तो चुनाव आयोग हाँ। के हाथ में प्रशासन है, चुनाव चल रहे हैं। हमारे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति इतना षड्यंत्रकारी है कि आज उसने एक आदिवासी महिला को आगे करके एक फर्जी घटनाक्रम बनाने का काम किया और थाने में आकर दबाव बनाकर उसको लिटाकर, जिस महिला ने पहले भी एक एक्सीडेंट हो जाने पर हमारा नाम लिया था कि हमने उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, और उसने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था कि गंगा जल लेकर हाथ में उसके सामने प्रतिज्ञा की थी कि केपी त्रिपाठी को टिकट नहीं देंगे और अभय मिश्रा को टिकट देंगे। उस महिला को मोहरा बनाकर आज हमारे 2 लोगों के ऊपर एफआईआर कराने का काम किया है, जिससे उनको आदिवासी वोटों पर सिंपैथी मिल सके। उन्होंने पैसा, रुपया, दारू सब कुछ आजमा लिया और आदिवासी वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, शिवराज सिंह चौहान जी के साथ खड़ा है, अपने सिमरिया के बेटे के साथ खड़ा है। इससे वो घबरा कर इस तरह के हल्के षड्यंत्रों पर उतारू हो गया। उसके बाद हमने एसपी से बात की थी, एसपी साहब से कहा कि भाई हमारे लोग नहीं थे, कोई घटना नहीं हुई, और उसी के लिए हम लोग यहाँ आए हैं कि जब घटना नहीं हुई तो एफआईआर कैसे हुई। और वो लोग तो रोज़ हमारे लोगों को धमका रहे हैं। तो एक एफआईआर अभय मिश्रा और उमाकांत शर्मा और वकील के ऊपर भी आशीष शुक्ला को उन्होंने आज शाम को धमकाया है, उसके तहत उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है। और हमारे साथ नेताजी भी हैं और सारे लोग हैं, वो जानते हैं। हम यही बताना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि इसने पहले भी ईडी का हवाला देके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कितना हास्यास्पद है। और इसके षड्यंत्रों को, इसके सिगुफेबाजी को पूरे मीडिया के लोग तरह तरह से देख चुके हैं। जब भाजपा में आया था तो कहा था कि अब मैं रोज़ दल बदलूंगा तो जनता मुझे मारेगी। अब बदल लिया दल, अब जनता सिमरिया की दौड़ाए हुए। तो इस तरह के स्टंटबाजी करके चर्चा में बने रहना और सोचता है कि चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन सिमरिया की जनता सब समझ चुकी है। और पुलिस ने बिना सर जांच के विवेचना के मामला पंजीबद्ध कर दिया, सवाल नहीं उठता पुलिस प्रशासन? बिल्कुल सवाल उठता है, लेकिन एडिशनल एसपी यहाँ आए हैं और उन्होंने कहा है कि अब विवेचना होगी, उसके बाद ही कोई कार्यवाही होगी। बिना मेडिकल के मामला पंजीबद्ध हो गया, कैसे विवेचना सर? अब वो ये उनसे पूछिए, वो बताएंगे। लेकिन उन्होंने कहा है ठीक है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब पहले विवेचना होगी और सत्यता की जांच होगी, और सत्य पाए जाने पर मुकदमा अपने आप खारिज हो जाएगा।